नमस्कार। भगवान प्रकट होके एक और अंक में आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। हे प्रभु, आप प्रकट होइए, भ्रम रहित प्रकट होइए, हमारे सामने आइए। आप हर कण में मौजूद हैं, हमारे सामने आइए। हर जगह आप व्याप्त हैं, आपने हमें बनाया है, आप पूरी तरह से सामर्थ्य रखते हैं हमारे सामने प्रकट होने का। तो आप हमारे सामने आइए, हमारे सामने मौजूद होइए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ इस कार्यक्रम पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं पवन कुमार चौधरी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, इस कार्यक्रम में हम आह्वान करते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, आप प्रकट होइए, आप भ्रम रहित प्रकट होइए। आप जैसे हैं आप वैसे हमारे सामने प्रकट होइए। व्यक्ति कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो क्रोध में हो, लोभ में हो, ठीक हो ना हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वो आह्वान कर सकता है हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, या फिर वो खुद से आह्वान कर सकता है कि भगवान प्रकट हो। जब हम भगवान प्रकट होने की बात करते हैं, कहते हैं कि हम भगवान को प्रकट होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। हम मरने से पहले हर व्यक्ति की इच्छा पूरी की जाती है, अपराधी तक की इच्छा पूरी की जाती है मरने से पहले। तो हम जो ये आह्वान करते हैं, क्या ये आह्वान भगवान तक जाएगा? क्या ये आह्वान सफल होगा? इसके बारे में आपका क्या अभिप्राय है? जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आपने कहा कि जिनको फांसी की सज़ा होती है, जी, अपराधी को भी एक पूछी जाती है, भैया तेरी अंतिम इच्छा क्या है। तो इस अभियान में भी हम ये कहते हैं कि भगवान भगवान, अपराधी की भी पूछी जाती है कि अंतिम इच्छा तेरी क्या है। तो उसी तरीके से हम भी तो संसार से जा रहे हैं, आज नहीं तो कल, और आज नहीं तो कल भी क्या, हमारा जो कल बीत गया वो चला ही गया, क्षण बीते जा रहा हाँ है। चला ही गया। हम उतने हिस्से का तो हम मर ही चुके हैं, वो हमारे लिए फिर से आने वाला ही नहीं है। बस उस धीरे धीरे जा कर के हम उस खाई में जा कर के समा जाएंगे और नामो निशान मिट जाएगा। तो हम भी लगातार मरते जा रहे हैं। तो जैसा कहा जाता है ना कि भाई अपराधी की या जिसको फांसी की सज़ा होती है, जो मरने वाला होता है, उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो भगवान 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 भगवान, इसके अंदर हम भी तुम्हारे से यही कह रहे हैं भगवान कि जैसे अपराधी की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, मरने वाले की अंतिम, तो हम भी तुझसे कह रहे हैं कि हम भी मरते जा रहे हैं, और मरते मरते तुझसे निवेदन करते जा रहे हैं कि भगवान 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 भगवान, माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे, प्लीज़ तुरंत प्रकट रहे। तू 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 हर तरीके से समर्थ है, हमारा भगवान हर तरीके से समर्थ है, उससे ज़्यादा सामर्थ्यवान कोई है ही नहीं। आज कोई सोच सकता है, हम अनुसंधान करते रहेंगे, हम कितने बोलते हैं कि आज भाई विज्ञान ने बहुत बड़ा आज सफलता प्राप्त कर ली। बोले क्या सफलता प्राप्त कर ली भाई? बोले वो जो तारा है ना, इतने साल बाद में इतना दूर है, उसको आज हम देखने में समर्थ हो गए। उसको आज हम हमारी जो टेलीस्कोपी है उससे हम देख, यानी कि हम केवल मात्र उसे देख पाए, उसके अंदर भी हम ढोल बजा रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। और वह कौन है? जिसने वह बनाया जी। उसकी सामर्थ्य का कोई पार है? क्या डाल दिया सूरज में जो अनंतों साल से जल रहा है? सूरज गरम, चांद चंद्रमा ठंडा, किस तरीके से क्या गणित बनाई, किस तरीके से ग्रह और नक्षत्र घूम रहे हैं, इतनी आकाश गंगा, वह बनाने वाला, वह परम समर्थ, दुनिया का, संसार का, हर कण का मालिक, वह जिसे हम ईश्वर कहते हैं, जिसे हम परमपिता कहते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम खुदा कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम जीसस कहते हैं, अनंत नामों से, जिसे हम अफ्रीका में कोई अपनी भाषा में और ही कोई नाम से पुकार रहा है, लेकिन वह भी पुकार रहा है उसी को। तो उस परमपिता से जब वो हमारे करीब है, हम उससे एक मूर्खता भरी, एक प्रेम भरी, एक पागलपन भरी, एक धृष्टता भरी, या एक असंभवता भरी, कोई कहेगा अरे ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे जी। ऐसे कोई भगवान प्रकट हो जाएंगे? मजाक करते हो? भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो, बड़े आ गए, भगवान प्रकट हो। नहीं प्रकट होंगे, नहीं प्रकट हो। हम उससे, जैसे एक व्यक्ति है, एक मरणासन्न व्यक्ति है, एक फांसी की सजा खाया हुआ व्यक्ति है, उससे भी तो भगवान हम तुझसे
यही तुझसे एक प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी भी अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। हम भी तुझसे एक हमारी इच्छा का निवेदन कर रहे हैं कि भगवान तू यहीं पर है, प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे। हमारा परमपिता इतना सामर्थ्यवान है, इतना सामर्थ्यवान है, उसकी सामर्थ्य से आगे किसी की सामर्थ्य ही नहीं है, तो हम उससे क्या निवेदन ना करें? एक निवेदन करने में हमारा क्या चला गया? भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, सबको आनंद देते हुए, सबको लाड करते हुए, सबको चुंबन करते हुए, सबको प्रेम से सहलाते हुए, सबको बिना भ्रम के दिखते हुए, सबसे बातचीत करते हुए, सबके साथ में सबको आनंदित परमानंदित करते कराते। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट रहे। हम उसे करोड़ों बच्चे, उसके करोड़ों बच्चे करोड़ों बार उसको हर चीज के लिए उसे निवेदन करते हैं। हमारी तमाम संसारिक मांगों के लिए, यहाँ तक कि आध्यात्मिक मांगों के लिए, कई लोग आपने देखा होगा कि संसार से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब संसार का त्याग कर देते हैं, घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, संसार छोड़ देते हैं कि नहीं अभी हमें भगवान से मिलना है। और वह भी भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान तेरा धाम दे दे, मेरा कल्याण कर दे, दर्शन दे दे, मेरी 84 काट दे। तो इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि भगवान तू यहीं पर है, तू हर क्षण हर कण में, तू हर जगह हर समय कहते हैं तू है, हर कण में हर जगह से तू हर एक को दिखते प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे, बिना भ्रम के, भ्रम रहित प्रकट रहे। तू हर कण में समाया तो किसी से पूछ के नहीं समाया कि हर कण में मैं कैसे समाऊं भाई, मैं हर कण में समाना चाहता हूं, फिर क्या दुनिया चलेगी, कैसे चलेगी? नहीं, तू हर कण में समा गया जी। और फिर भी दुनिया चले। तू हर कण से प्रकट रहे और तू चाहे कि मैं हर कण से प्रकट रहूं फिर भी दुनिया चले, तो वह भी हो जाएगा। लेकिन तू चाहेगा तब, लेकिन तू चाहेगा कब? जब हम आवाज लगाएं, जब हम एक मांग तो करें। हम उसके बच्चे, हम आपसे मांगे चॉकलेट और आप ला करके दो हमें गोली, आप बोलोगे यार हम चॉकलेट मांग रहे हैं, आप गोली दे रहे हो, क्या कर रहे हो? तो हम उससे मांग तो करेंगे, तू प्रकट भी रहे भगवान जी। तो ये अभियान है। तो दर्शकों, यहाँ पर आप सभी को एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, हम हर चीज़ के लिए भगवान के पास जाते हैं। भगवान हमें धन दो, हमें अच्छी शिक्षा दीजिए, हमें विद्या में ऊपर लेके जाइए, हमारा करियर अच्छा बनाइए। हर चीज़ के लिए हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो क्या हम भगवान को एक आह्वान नहीं कर सकते कि भगवान आप प्रकट होइए? आप एक आह्वान तो कीजिए, आप हमारी आवाज़ के साथ एक आवाज़ तो मिलाइए, शायद वो आवाज़ भगवान के पास जाए। इस आवाज़ में आप हमारा साथ दे सकते हैं, एक छोटा सा प्रयास कर सकते हैं, भगवान प्रकट हो इस तरह का। पवन जी, आपसे जानना चाहूँगी, कहते हैं कि हमें बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि आप भक्ति कीजिए, आप भगवान के निकट हो जाएंगे, आप भगवान के प्रिय भक्त बन जाएंगे। भगवान से अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो भगवान का ध्यान कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, तभी आप भगवान को पा सकते हैं। क्या भगवान को पाने के लिए सिर्फ भक्ति ही एक माध्यम है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सुंदर कहा कि भगवान को पाने के लिए क्या भक्ति ही एक माध्यम है। देखिए, ये फिर से सारी बातें मैं कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें ज्ञान के तहत आती है, एंड वी आर नो वे एनी, जैसे एनी मैसेंजर और एनी अथोराइज्ड पर्सन ऑफ द ऑलमाइटी कि हम उसके बारे में कुछ भी हमारा लेकिन हाँ, हम इतना कहना चाहते हैं अगेन एंड अगेन कि भगवान के हम बच्चे हैं और भगवान को हम हमारी ज़रूरत के लिए आवाज़ देते हैं। और जिस समय ज़रूरत के लिए आवाज़ देते हैं उस समय हम ये नहीं देखते हैं, कदापि नहीं देखते कि हम भगत हैं या नहीं है, हम में भक्ति है या नहीं है। हम अपनी चीज़ मांग जरूर लेते हैं। एक बच्चा होता है, वो अच्छा है, जो भी है, जैसा भी है, मम्मी मेरे को चॉकलेट चाहिए, मम्मी मेरे को पेंसिल चाहिए, मम्मी मेरे को चाहिए, तो वो मांग जरूर लेता है। अब वो माँ देवे नहीं देवे, ये करे वो अलग बात है। तो हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान से सारी चीज़ें मांगते हैं। तो हम तो उल्टे ये कहते हैं कि भाई भक्ति वी जस्ट डोंट नो, बहुत बड़ी चीज़ होती होगी जिससे भगवान आ जाए, जिसके कारण भगवान उससे मिल जाए, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत
बहुत बड़ी उसके अंदर क्वालिफिकेशन होती है, बहुत बड़े गुण होते हैं। हम लोगों में तो उससे उल्टे, उससे माइनस के सारे गुण हैं। भक्ति तो दूर रही, माइनस भक्ति के सारे गुण हैं। तो हमारे में तो भक्ति नहीं है। लेकिन मालिक मेरे पिता, मेरे प्राणपति, मेरे दाता, मेरे ईश्वर, मेरे खुदा, मेरे माँ बाप को प्लीज़ 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 प्लीज़, मेरे में नहीं है गुण, लेकिन तेरा बेटा भी नहीं हूँ क्या? कह दे, मुझे किसी और ने बनाया, कह दे। तूने सब कण को बनाया तो मुझे भी तो तूने ही बनाया, तेरा ही बेटा हूँ। तो क्या मैं तुझे अपने पिता को आवाज़ ना दूँ, अपने माँ बाप को आवाज़ ना दूँ? क्या है, कौन है भक्ति, मुझे नहीं पता, और मुझे जानना भी नहीं है, और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। होगी कोई बहुत बड़ी आदमी, कोई बहुत बड़ी, प्रणाम है उनको, बहुत स्वागत है उनका भी, उनको भी प्रणाम है हमारा। लेकिन हमारा इसमें ये निवेदन है कि मालिक प्रकट हो, मेरे माँ बापू प्रकट हो, मैं तेरे और मेरे बीच में कोई तीसरा की जरूरत हो, आई डोंट थिंक। तू मेरे डायरेक्ट सुन रहा है, मैं तुझे डायरेक्ट सुना रहा हूँ। भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, तू प्रकट हो ना हो ये सारा तेरा आउटलुक है। लेकिन हाँ, मैं तुझे बिना भक्ति के, बिना भाव के, बिना किसी गुण के, लेकिन मैं तुझे आवाज़ एक दे सकता हूँ। कोई हमें मूर्ख बता सकता है, कोई हमें पागल बता सकता है, कोई हमें ज़्यादा ही कहेगा कि बहुत ज़्यादा होशियारी दिखा रहे हैं, ज़्यादा होशियार बन रहे हैं, कुछ भी कहो, नो इश्यू। लेकिन हमें अपने पिता को, जो हमारे करीब है, जो हमारा आधार है, हमारे में भक्ति है या नहीं, हम उसे आवाज़ अवश्य हमें देनी चाहिए, और हम उसे आवाज़ दे रहे हैं। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ आवर भगवान प्रकट हो। यही हमारा एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम कहिए हमारा प्राण है, अभियान है। अभियान भी नहीं है। अभियान यानी कि हम कोई ऐसा थोड़ी है कि हम कोई पार्टी बन गए और ये हम जिंदाबाद जिंदाबाद ये वो हमारा कोई काम काज नहीं। तू मेरे सांसों का आधार है, तू मेरी प्रथम जरूरत है, तुझे मैं आवाज़ दे रहा हूँ। और मेरी आवाज़ कम पड़ रही है, मैं मेरी बहन को बोल रहा हूँ, मैं मेरे भाई को बोल रहा हूँ, और इसी को आप कलेक्टिव रूप में अभियान कह दो तो वेल एंड गुड, ना कहो तो भी वेल एंड गुड। तो दर्शकों, हम सब उस परम पिता के बच्चे हैं। बच्चे चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, माँ बाप हमेशा उनकी बात सुनते हैं, बच्चों को सही लाइन पर लाने का प्रयास भी करते हैं। बच्चे बुरे हों अच्छे हों, माँ बाप के लिए हमेशा प्रिय रहते हैं। तो वो परम पिता भी हमारे माँ बाप हैं। हम एक आह्वान कर सकते हैं उन्हें बुलाने का, उन्हें प्रकट होने का हम एक कोशिश कर सकते हैं। हम उनसे कह सकते हैं कि भगवान प्लीज़ प्रकट होइए, भ्रम रहित प्रकट होइए, सबको आनंद देते हुए प्रकट होइए। और ये कार्यक्रम माध्यम है आप सभी को एक बात बताने का कि आप भगवान का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे कोई दान दक्षिणा नहीं ली जाती, कोई ढोंग आडंबर आपसे नहीं कराया जाता है, ना ही आपसे ये कहा जाता है कि आप किसी आश्रम में आइए या किसी प्रकार का चंदा दीजिए या किसी प्रकार की अन्य गतिविधियाँ कीजिए। सिर्फ एक आह्वान करने का प्रयास कराया जाता है। एक आह्वान आप घर बैठे कर सकते हैं कि भगवान प्लीज़ प्रकट होइए, भ्रम रहित प्रकट होइए, आनंद देते हुए सभी को प्रकट होइए। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले पवन जी का धन्यवाद देना चाहूंगी। एक बात मैं इसमें बोलना चाहूँगा कि प्रकट होइए, इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि भगवान तू प्रकट रहने का, क्योंकि ये जो अभियान चल रहा है या ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तो कई लोगों का ये कहना रहता है कि हाँ 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 भगवान को प्रकट करना बहुत ज़रूरी है, इतना पाप बढ़ गया जी, इतना अत्याचार बढ़ गया, इतने आतंकवादी हो गए, यहाँ बम फोड़ देते, यहाँ बम फोड़ देते, इतना सारा। नहीं 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 भगवान, ये सारा आतंकवाद हो गया, रावण आ गया, कंस हो गया, इससे कोई प्रकार से इस अभियान का लेना देना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है कि भगवान ये सब हो गया इसलिए तुझे हम आवाज़ देने के लेके खड़ताल शुरू हो गया कि नहीं भगवान प्रकट हो, भगवान प्रकट हो। वो हमारे परम पिता है। हाँ, वो हमारा पिता है, तू मेरा माँ बाप है, इसलिए प्रकट हो, इसलिए मत प्रकट हो कि यहाँ पे अत्याचार बढ़ गया है। दैट इज द पॉइंट। ये एक विशेष बात इसके लिए है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का, इजाजत लेना चाहेंगे आपसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।